प्रसिद्ध कहानी बेताल पंचविंशति। त्रयोविंश कहानी। राजा सिंसपा वृक्ष निकट को जानते बेताल माया बल नाना विकृति देखाइला। मात्र राजा भीत न होई ताकू कांधरे रखी जीवाकू लागिले। एहापरे बेताल कहिला, एपरी अनुचित कार्य तुमर दुराग्रह काहींकी? तुमर श्रम विनोदन निमंते गोटिए कथा कहूची शुण। कलिंग देश में शोभावती बोली गोटी नगरी थिला। सेठारे प्रद्युम्न नामरे जड़े विख्यात राजा रही राज्य शासन करुथिले। सेही नगरीर एक प्रांतरे राजा यज्ञस्थल नामक एक ब्राह्मण शासन प्रतिष्ठा करथिले। सेही ग्राम यज्ञसोम नामक जड़े महाधनी ब्राह्मण वास करुथिले। से वेदरे पारंगम थिले ओ देवता अतिथि प्रभृति को भक्ति करुथिले एवं बहु यज्ञ करथिले। वृद्ध अवस्था तांकर एक पुत्र जात हैला। शिशुटी पितांक जत्न क्रमे बढ़िबाकू लागिला। एही पुत्रर नाम हैला देवसोम। पुत्रटी 16 वर्षरे उपनीत हैला। ताहार विद्या विनय प्रभृति सद्गुण समस्ते ताहा प्रति आकृष्ट हेले। किंतु हठात से ज्वर रोग आक्रांत होई पंचत्व प्राप्त हैला। किंतु यज्ञसोम तांका पत्नी पुत्र को एते स्नेह करुथिले जे सेमाने दाह करबा निमंते सबकू छाड़िले नहीं। ब्राह्मणंकर बंधु बांधव माने आसी तांको बुझाइले, तुमे ज्ञानी, ए संसार अस्थिर एकथा तुमे जानो। जेउ राजा माने निजकू अमर मन करी पृथ्वी रे आमोद प्रमोद करुथिले सेमाने मध्य दिने मरिछंती। सेमानंकर आत्मीय स्वजन कांदी कांदी तांको सबकू चिताग्नि रे दाह करिछंती। सेमानंकू एथिरु केही बारण करि पारि नाहंती। राजा महाराजा मानंकर परिणाम तो एपरी। साधारण लोकंक कथा कौन कहिबा? हे विद्वान ब्राह्मण, सबकू आलिंगन करी बसिले की फल? बंधु बांधव माने एपरी ब्राह्मण को बुझाई सबटी को शिविकारे रखी श्मशान को नहीं गले। श्मशान रे जड़े शिवभक्त तपस्वी आश्रम करी रहुथिले। से वृद्ध और तपस्या हेतु नितांत दुर्बल शरीर थिले। तांक मस्तक पिंगल जटाभार शोभा पाउथिला। श्मशान रे कोलाहल शुणा जिबारु से शिष्य को कहिले शीघ्र जाई बुझी आस, एपरी अपूर्व कोलाहलर कारण कौन? शिष्यटी कुबाक्य प्रयोग में निपुण। से भिक्षा पात्रर रक्षक थिला। गुरुंकर आदेश शुणी उत्तर कला, मु जाई परिबि नाही, मोर भोजन बेल गड़ी जाउछि, तुमे निजे जाई बुझी आस। एथिरे गुरु क्रुद्ध होई कहिले, रे मूर्ख, तोते धिक, तू उदरंभरी। अरे दिन अधपहर होई नाही, तोर भिक्षा बेल होईगला। शिष्य सेहीपरि क्रोधरे कहिला, अरे जराजीर्ण वृद्ध, तुमको धिक, मु एणिकी तुमर शिष्य नुहे कि तुमे मोर गुरु नुहे। मु गली, तुमे निजे भिक्षा पात्र नहीं बुल। यह कही दंड और भिक्षा पात्र फिंगी दे से चलीगला। तत्परे तपस्वी हसी हसी आश्रमरू बाहरी जेउठारे ब्राह्मण बालकर शव दाह निमित्त रखा जाइथिला सेठाकू आसिले। लोकमाने सेही युवक निमंते शोक करुथिले। सेही युवक ब्राह्मण शवकू देखि जराग्रस्त तपस्वी ताहार शरीर में प्रवेश करने को इच्छा कले। से एक निर्जन स्थान को जाई उच्चस्वर रे रोदन करने लागिले। तत्परे यथोचित अंग विक्षेपपूर्वक नाचिबाकू लागिले। एहापरे सेही वृद्ध तपस्वी नवजौवन सुखभोग करने इच्छारे जोग बल जराजीर्ण शरीर त्याग करी ब्राह्मण युवकर शरीर में प्रवेश कले। चितारे युवकर शव रही। हठात से जीवन लाभ करी उठी पड़ा। बंधु बांधव माने यह देखि आनंदरे कही उठिले, भाग्यर कथा, बालकटी जीवित मरी नहीं। ब्राह्मण बालकर शरीर में थिबा जोगेश्वर तपस्वी सेमानंकु कहिले, मोर मृत्यु होइथिला, किंतु शिव मोते जीवन देई कहिसंती तू महापाशुपत व्रत धारण करिबु। तेणु मु निर्जन स्थान को जाई सेही व्रत ग्रहण करिबि, नहेले मोर प्राण रहिबो नाही। तेणु तुमे माने घर को जाओ, मु जाउछि। बंधु बांधव माने हर्ष और विषादरे अभिभूत होई घर को फेरिले। से निजे जाई पूर्वर वृद्ध शरीर को गोटिए गर्तरे फिंगी देई युवक होई अन्यत्र चलीगले। एही कथाटी कही सारी बेताल राजा विक्रमसेन को पचारिला, राजन, से जोगेन्द्र तपस्वी परदेहरे प्रवेश करने पूर्व कहीं प्रथमे कांदिले और तत्परे कहीं नृत्य कले? यार कारण कुह। राजा मौन भाव त्याग करी कहिले, हे बेताल, तपस्वी प्रथमे भाविले, मोर ए शरीर मते सिद्धि देइछि। मोर पितामाता बाल्यकाल एही शरीर को लालन पालन करथिले। आज सेही शरीर को त्याग करने को जाउछि। एहीपरि चिंता करी देह प्रति श्रद्धा हेतु से प्रथमे रोदन करथिले। नवीन शरीर में प्रवेश कले मु अधिक व्रत साधना करिपारिबि, एहा विचारी यौवन लाभर आनंदरे परे नृत्य करथिले। राजांक ठारू एही उत्तर पाई बेताल हठात सेही सिंसपा वृक्ष को चलीगला। राजा मध्य हतोत्साह न होई तार पछे पछे सेही वृक्षमूल को चलिले। कहानी आपनकु भल लागिथिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे।